नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त करने की इबारत लिखी जा रही है और वो दिन भी दूर नहीं है जब ऐसा हो जाएगा। नतीजे अच्छे हैं और तस्वीर भी सुनहरी नजर आ रही है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। इसके पीछे सीएम भूपेश बघेल और सरकार की वो पहल है जिसे कुपोषण दूर करने में क्रांतिकारी पहल माना जा सकता है। इससे न केवल कुपोषण के खिलाफ जंग मजबूत हुई, बल्कि 100 सहायता समूहों को रोजगार भी मिल रहा है। आंगनबाड़ी में दिए जाने वाले अंडों का उत्पादन महिला 100 सहायता समूह ही कर रहे हैं, जिससे अंडों की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो रही है और साथ ही समूहों की आजीविका का भी एक बड़ा साधन तैयार हो गया है। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त करने के लिए लड़ी जा रही जंग की है। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के भविष्य को तंदुरुस्त बनाने के लिए की जा रही कोशिशों की है और ये तस्वीर हंसते मुस्कुराते छत्तीसगढ़ के भविष्य की है। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने की कहानी भी छिपी है, जो अपने आप में मिसाल है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद कुपोषण के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल पड़ी है। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल्य कोंडागांव जिले में कुपोषण के खिलाफ मजबूत जंग लड़ी जा रही है। न केवल जंग लड़ी जा रही है, बल्कि इसमें कामयाबी भी मिलने लगी है। कोरोना काल के दौरान महज 1.5 साल में ही जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में 41.54% की कमी दर्ज की गई है। कम समय में ही जिले ने विभागों के समन्वित प्रयास, बेहतर रणनीति और मॉनिटरिंग के साथ उपलब्धि हासिल कर एक मिसाल पेश की है। बच्चों को प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रशासन ने जिले में अंडा उत्पादन यूनिट भी स्थापित की है, जिसका नतीजा है कि रोजाना यहां से 5000 अंडे बच्चों को मिल रहे हैं और अब इसकी दूसरी यूनिट भी लगने की तैयारी जोरों पर है। 980 से थमस्थान मुर्गी तीसरा सेट में एक दिन में 700 अंडा, वैसे 10 जन काम करूँ से दाना पानी देऊँ से और 4 बजे अंडा बेचूँ से और आंगनबाड़ी मन ने हम देऊँ से पूरा मुर्गी मन के दोकू से पानी और दाना पानी पूरा दोकू से और हम 10 बजे घरे जाऊँ से तो 4 बजे फिर आऊँ से फिर हाँ, एक दिन में 200 आए, 6 एक महीना ने 6000 जो कुछ से उड़ान में भी जाऊँ से अमंडा के चांडू से कोनी एक दिन और फिर कोदो चाउर शक्कर मूंगफली सब हम आंगनबाड़ी केंद्र में उड़ान चौक बनने उनसे बच्चे लोग खाते हैं। यो कमजोरी बच्चे को दे से 300 मौका जे 1 टन पिकअप मिरली से उन पिकअप बिताई वायर नहीं वाय हम तीनों सेट चो 2 जन 6 जन जमाऊँ अंडा उतारू अंडा केसकाल विश्रामपुरी आंगनबाड़ी केंद्र मन में जाए से। कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कोशिशें सिर्फ कागजों में नहीं हुई, बेहतर प्लान बनाया गया और उसे जमीन पर उतारा गया। अंडे और अनाज बच्चों तक पहुंचे, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। पोषण आहार खिलाते हुए बच्चों की तस्वीर ग्रुप में पोस्ट की जाती है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद कलेक्टर करते हैं। इस कोशिश ने कोविड के दौरान भी जिले में कुपोषित बच्चों की पहचान के बाद उन्हें पौष्टिक आहार वितरित करने में मदद की है। प्रत्येक कुपोषित बच्चे का ऑनलाइन डेटा और मासिक रूप से उनकी प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करना बहुत उपयोगी साबित हुआ है और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि इसकी तस्वीर धरातल पर भी दिखाई देती है और आंकड़ा इस बात की गवाही देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुसार ग्रामीण आजीविका केंद्रों के रूप में काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी काम किया जा रहा है। ज़िले में 383 पंचायतें और लगभग सभी पंचायतों में हमने गोठान स्वीकृत किए हैं और सभी गोठानों को आजीविका केंद्र के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। इसी का एक उदाहरण है कुकाड़गापाल नाम का एक गोठान
जहाँ पे हमने अंडा उत्पादन इकाई लगाई है, जिसमें प्रतिदिन 4,500 से 5,000 अंडों का उत्पादन हो रहा है। और इसमें विशेष बात यह है कि ये सभी अंडे ज़िले के जो कुपोषित बच्चे हैं, लगभग 11,000 हमारे ज़िले में कुपोषित बच्चे हैं, मध्यम और गंभीर, उनको इन अंडों की आपूर्ति हो रही है। तो एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें हमारे गांव की महिलाएं गोठान में अंडों का उत्पादन कर रही हैं, और वो भी आधुनिक मशीनों के साथ में और नई तकनीकों के साथ में। और वो अंडे सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों में जाते हैं, गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों के पास में। इससे जो फ़ायदे हमें देखने को मिले, एक तो महिलाओं को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड वहाँ गांव में ही उनको मिल गई है, कहीं उनको किसी शहर में या दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ रहा। और दूसरा इसका फ़ायदा मिल रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, जिनके लिए अन्य राज्यों से, तेलंगाना से, विशाखापट्टनम से हमें अंडे मंगाने पड़ रहे थे, अब वो हमें ज़िले में ही स्थानीय रूप से मिल जा रहे हैं। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे फ़ायदे हमें मिल रहे हैं। और इसके परिणाम देखते हुए हमने फिर एक और अंडा उत्पादन इकाई, एक दूसरा हमारा विकासखंड है, वहाँ पर हमने अभी स्टार्ट की है। तो ज़िले में लगभग 10,000 अंडों का उत्पादन प्रतिदिन हो पाएगा, और महिला समूह को रोज़गार मिलेगा और बच्चों को अच्छा पोषण मिल पाएगा। उच्च क्वालिटी के अंडे बच्चों को मिल सकें, इसके लिए जिले की मरगाड़ गौठान में कुक्कुट अंडा उत्पादन शुरू की गई है, जहां महिला स्व सहायता समूह अंडों की उत्पादन करने में जुटी हुई हैं। उद्घाटन के दौरान ही यूनिट से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की सदस्य रीता पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की थी और उनके समूह की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। रीता पटेल ने बताया कि उनके समूह में कुल 32 महिलाएं हैं, जो अंडा उत्पादन यूनिट में अपनी सेवाएं दे रही हैं। गौठान में 3 मुर्गी पालन के लिए शेड बनाए गए हैं। ये अंडा उत्पादन यूनिट बीते 3 महीने से संचालित है, जिसमें रोजाना 3,600 अंडे का उत्पादन होता है। उनका समूह इन अंडों को उड़ान जीविका मिशन बिहान को बेच देता है, और ये बिहान इन अंडों को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ियों तक पहुंचाता है, जहां से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बांटे जाते हैं। यहाँ 32 सदस्य मिलके, 3 समूह मिलके यहाँ अंडा उत्पादन का काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन करके। उसमें सर इन लोग पहले वनोपज पे आधारित थे, यहाँ वहाँ काम के लिए ढूंढना पड़ता था, कहीं पे मजदूरी करने का कहीं पे मजदूरी के लिए ढूंढना पड़ता था यहाँ वहाँ। अभी ये हो गया सर, अभी अपने गांव में ही इनको रोज़गार का साधन मिल गया है, और अभी हर महीने इन लोगों मतलब हर दिन इन लोगों का अंडा उत्पादन हो रहा है। लगभग 4,000 के लगभग अंडा उत्पादन हो रहा है सर यहाँ, और सभी अपना सुपोषण योजना के तहत आंगनबाड़ी में जा रहा है सर। उनके जीवन स्तर में बदलाव आया है सर, इनको प्रति माह 6,000 के इनकम हो जाता है इन लोगों को, शुद्ध इनकम। तो इसमें इन लोगों का पहले अब रोजी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था सर, तो अभी काम इन लोगों को यहीं पे मिल गया है, तो इनका रोज़गार भी अच्छा से हो गया है, और घर में भी यहाँ वहाँ पैसा के लिए ढूंढना नहीं पड़ता सर। यहाँ पे महिलाएं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं सवेरे से आ जा रहती हैं, सवेरे पूरा दाना पानी दे देती है, और साफ़ सफाई का करने का काम इन्हीं लोगों का रहता है। फिर कुछ टाइम खाने के लिए चली जाती है, फिर आने के बाद फिर इन लोगों को दाना पानी देने के लिए फिर आ जाती हैं। शाम के समय सर इन लोग पूरे अंडे को गिनती करके पूरा उसमें ट्रे में, कैरेट में रख देते हैं सर। फिर वही 1-2 दिन के अंतर में गाड़ी आती है उड़ान से, फिर उड़ान के तहत उनको जितने भी आंगनबाड़ी है उसमें परियोजना के तहत, तो उसमें आंगनबाड़ी के अंतर्गत जो कुपोषित बच्चे हैं उन लोगों के लिए अंडे के लिए उसको सप्लाई कर दिया जाता है सर। कोंडागांव जिले में स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारी बहनें अंडा उत्पादन कर रही हैं, और अंडा उत्पादन करके जितने भी स्कूल हैं मध्याह्न भोजन के साथ साथ हॉस्टलों में अंडा सप्लाई करके अपना आर्थिक उन्नति प्रगति कर रही हैं। उससे लगभग 5,000 अंडे उत्पादन हमारी स्व सहायता समूह की बहनें कर रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कोंडागांव जिले के स्व सहायता समूह के माध्यम से, और महिलाओं में एक जागरूकता आ रही है। व्यापार व्यवसाय के साथ साथ उनका आर्थिक उन्नति कैसे हो, प्रगति कैसे हो, उसके लिए भी काम कर रही हैं। अंडा उत्पादन करने से हमारे बच्चों का सेहत में भी सुधार हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में, मध्याह्न भोजन स्कूलों में, अन्य तरह की उनको सप्लाई भी करती हैं। जागरूकता खासकर महिलाओं में आई है। एक चूल्हा चौका से निकलकर एक सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ जो अन्य गतिविधियां हैं उनका आर्थिक उन्नति कैसे हो, आर्थिक प्रगति कैसे हो, उसके लिए लगातार प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की भी सरकार उन योजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है, जिसका लाभ उस क्षेत्र के महिलाओं को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला स्व सहायता समूह को इस सफलता के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन में अंडा नहीं दिए जाने पर बच्चे कुपोषित हुआ करते थे और अब करीब 47% बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं। ये कोंडागांव जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कोंडागांव संभावित देश का पहला ऐसा जिला होगा जो कुपोषण से बाहर आने में सफल है। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में पहले अंडे की पूर्ति के लिए हमें आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब बिहान और गौठान की बहनों के स्थानीय स्तर पर अंडा उत्पादन करने से भी लाभ मिल रहा है और दूसरे राज्य पर निर्भरता भी खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ना सिर्फ एक सरकारी योजना है, बल्कि हमको भी जैसे निर्देश मिले हैं इसको एक जन क्रांति के रूप में लेना है। जब तक हम समुदाय के हर व्यक्ति को इससे नहीं जोड़ेंगे तब तक हम पूरी तरह से कुपोषण को दूर नहीं कर पाएंगे। इसी तारतम्य में हम लोगों ने युवोदय वॉलंटियर्स की मदद के साथ आंगनवाड़ी विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों की मदद के साथ लगातार काम कर रहे हैं। 2 पैडल सुपोषण पर एक विशेष आयोजन यहाँ पर होता रहता है, जिसमें सभी पंचायतों में लोग सुपोषण को लेकर के जागरूकता का संदेश फैलाते हैं। साथ में जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है, अंडा, केला और अन्य गर्म भोजन भी अतिरिक्त सामग्री के रूप में हम लोग खिलाते हैं। उसी का परिणाम है, लगातार मॉनिटरिंग का परिणाम है कि लगातार कुपोषण के दर में कमी आ रही है। जो हमारे पोषण पुनर्वास केंद्र कभी 10% 20% ऑक्यूपेंसी पे रहते थे, आज की डेट में उसमें 100% से भी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है। नीति आयोग के द्वारा बस्तर ज़िले को भी टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में माना है कुपोषण के विरुद्ध जो काम हो रहा है, और उनके द्वारा अतिरिक्त सैंक्शन भी दिया गया है और हम पोषण पुनर्वास केंद्र बना रहे हैं। मुझे यकीन है जिस गति से अभी काम चल रहा है ये इसी तरह से चलेगा तो निश्चित रूप से बस्तर आने वाले समय में पूरी तरह से कुपोषण मुक्त हो पाएगा। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ही रेडी टू ईट बनाए जा रहे हैं। अंडा और जितने भी अतिरिक्त भोजन सामग्री प्रदाय की जा रही है वो सब समूह के द्वारा निर्मित की जा रही है। और अभी एक और कदम इसमें बढ़ाया जा रहा है कि जो अंडे का उत्पादन भी हो रहा है वो भी समूह की महिलाओं को जो नरेगा से मुर्गी शेड मिल रहा है उसी के माध्यम से किया जा रहा है। तो फ़ायदा उससे ये है कि हर एक तो रूरल इकोनॉमी को बढ़ोतरी मिलती है, समूहों की महिलाओं को बेहतर आय मिलती है, और साथ में उन्हीं के बच्चे जब उसको कंज्यूम करते हैं तो निश्चित रूप से एक गुणवत्ता अपने आप मॉनिटरिंग भी हो जाती है और समुदाय का पूरे का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। जो उड़ान है, आजीविका का साधन है, उसमें कई तरह के प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं। थीकूर के माध्यम से चूड़ी निर्माण से लेकर बिस्किट और अन्य उत्पादन, जो लगभग 1000 महिलाएं स्व सहायता समूह की बहनें अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं। और उड़ान एक अलग पहचान कोंडागांव का बन रहा है। उड़ान के माध्यम से हमारी पढ़ी लिखी बहनें भी और माताएं भी, जो अनपढ़ महिलाएं भी उसमें आगे आकर काम कर रही हैं, जिससे कोंडागांव जिले की एक अलग पहचान बन रही है। कोंडागांव का नाम शिल्प नगरी के नाम से पूरा देश ही नहीं विश्व में भी विख्यात है। और ये अंडा उत्पादन और उड़ान के माध्यम से अन्य माध्यमों से भी हमारी बहनें आगे कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोंडागांव जिले का नाम पूरे प्रदेश और देश में अलग पहचान बन रही है। देश के आदिवासी बहुमूल्य राज्य छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले कोंडागांव ने दिखा दिया है कि कैसे विभिन्न विभागों के परस्पर समन्वय और एक दूरदर्शी सोच से कुपोषण से लड़ने की दिशा में सकारात्मक कोशिश की जा सकती है। कोंडागांव की कुक्कुट अंडा उत्पादन यूनिट से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह जो अंडे का उत्पादन करते हैं उसे उड़ान संस्था के जरिए सब जगह वितरित किया जाता है। और खास बात ये भी है कि यहाँ भी महिलाओं का समूह इसे संचालित करता है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत जो योजना मतलब शासन की चल रही है, उस योजना को ध्यान में रखते हुए ज़िले में जो कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषित बच्चों को सप्ताह में 3 दिन अंडा दिया जाना होता है। उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जो है अंडा यूनिट का कार्य कराए जाने के लिए कंपनी को प्रोत्साहित किया गया। और महिला बाल विकास के सहयोग से यहाँ पर यूनिट का जो दिया गया है कि इनका महीने में उनका 1,18,000 अंडे की खपत है कुपोषित बच्चों को देने के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अंडा यूनिट का कार्य कराने के लिए कंपनी को दिया। तो कंपनी ने जो है, जो शासन की मंशा है कि गोठानों में लाइवलीहुड दिया जाना है, तो उड़ान महिला किसान प्रति कंपनी के माध्यम से गोठान में कुकाड़गापाल गोठान में 3 यूनिट अंडा का डाला गया, जिसमें 5,000 मुर्गियों से अंडा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। उसमें 3 स्व सहायता समूह के 32 सदस्यों द्वारा कार्य को संपादित किया जा रहा है। और वो मंथली उनको उन दीदियों को भी 6,000 रुपये मंथली इनकम आय प्राप्त हो रही है। अंडा उत्पादन से उनको 6,000 रुपये मंथली इनकम हो रही है। और उसके साथ साथ अंडा उत्पादन के साथ साथ वहाँ पे दीदियाँ गोठानों में जो है
सब्जी उत्पादन का भी कार्य कंपनी के लिए कर रही हैं और अंडा उत्पादन करके कंपनी के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पे समय समय पे मंथ वाइज आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंडा जो है सप्लाई किया जा रहा है। और इसके लिए महिला बाल विकास के माध्यम से अभी तक करीब 32 लाख का अंडा सप्लाई किया जा चुका है। तो महिला बाल विकास के माध्यम से 27 लाख रुपया अभी तीन दिवस के अंदर ही महिलाओं को प्राप्त हुआ है कंपनी के खाते में, जिससे उनका बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हैं वो। और ये जो अंडा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, मुर्गी, जैसे आप देख रहे हैं कि मुर्गी दाना यहीं पे कंपनी स्वयं मुर्गी दाना तैयार करके दे रही है और बाहरी वेंडरों को भी मुर्गी दाना यहाँ से कंपनी जो है सप्लाई करके उनको दे रही है। कोंडागांव जिले ने विभागों के समन्वित प्रयासों से कुपोषण से लड़ने की दिशा में उम्मीदों से भी अच्छी सफलता हासिल की है। कुपोषण से जंग में स्थानीय युवाओं की भी भागीदारी हो, इसके लिए उन्हें सुपोषण मित्र के रूप में नियुक्त किया गया है। 1438 सुपोषण मित्र आंगनवाड़ी केंद्रों में निगरानी और क्रियान्वयन में खास भूमिका निभा रहे हैं। क्रॉस चेकिंग के लिए अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां हर नोडल अधिकारी एक ग्राम पंचायत की निगरानी करता है और इसके नतीजे भी अच्छे देखने को मिले हैं। हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया गया है, उसके बाद से निरंतर प्रगति हो रही है इसमें। और बच्चे भी जो हम DMF के माध्यम से, जिला कलेक्टरों के माध्यम से वहाँ पे विभागीय बजट दिया जा रहा है। इसके माध्यम से उन्हें गर्म भोजन है, अंडा है, लड्डू है, गुड़ है, चना है, या मूंगफली, चिक्की वगैरह है। ये इस तरह से जहाँ जो अच्छा उपलब्ध हो पा रहा है तो वो हमारे अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, कलेक्टरों के सहयोग से, उनकी फंडिंग के माध्यम से। तो इस तरह से एक साल में हम लोग लगभग 3% कुपोषण कम हो पाया है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जब मुख्यमंत्री 2021-24 तक जो लक्ष्य रखा है वो ज़रूर पूरा होगा, ये विश्वास है। हमारे ज़िले में जो है जिला खनिज मध्य के सहयोग से उड़ान महिला कृषक उत्पादक समूह को अंडा उत्पादन का भी कार्य मिला है, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत हमारे ज़िले में जो आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सुपोषण दिलाने के लिए सप्ताह में 3 दिन उनको अंडा जो है वो पौष्टिक आहार के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए उड़ान महिला कृषक उत्पादक कंपनी के सहयोग से कुकाड़गाड़ का पाल एक जगह है जहां पर 5000 मुर्गियों के साथ जो है अंडा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 3 महिला समूह को स्थानीय तौर पे काम दिया गया है, जिसमें से 30 महिलाएं जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अंडा उत्पादन के कार्य में संलग्न हैं। और अभी इसको विस्तारित करने की हमारी और योजना है, जिसमें हम इसको बड़े राजपुर में एक जगह और जगह है जहां पर 5000 जो है मुर्गियों के साथ हम इस कार्य को और लेकर के जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं जो बच्चे आंगनबाड़ियों में पढ़ रहे हैं उनको सुपोषण प्राप्त हो रहा है और उनसे भी एक अच्छी स्थिति इन महिलाओं की बन रही है, क्योंकि इनके द्वारा जो उत्पादित अंडे हैं उसको पूरा अभी हम लोग सुपोषण अभियान में उपयोग कर रहे हैं। इस अभियान में गौठान की महिलाओं की भी बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर उनका समूह कुक्कुट पालन के जरिए बेहतर ढंग से अंडे का उत्पादन कर रहा है। समूह के सदस्य घर परिवार के कामकाज के साथ ही इस काम को भी कर रहे हैं। मुर्गियों की देखभाल, उन्हें चारा पानी देने और साफ सफाई आदि का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। इन महिलाओं ने गौठान में उत्पादित अंडों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुपोषण अभियान में दिए जाने पर खुशी जताई है। वहीं महिलाएं इस बात से भी खुश हैं कि जिले के बच्चों और उनकी माताओं को सुपोषित करने के लिए उनका भी योगदान है। हमारे में यहाँ पे सूखा राशन का योजना भी चल रहा है, जिसमें कोंडागांव की 8 परियोजनाएं हैं, जिसमें हमारा कोदो हुआ, तिल हुआ, शक्कर हुआ, मूंगफली हुआ, ये सब आइटम है वो सेक्टर में छोड़ा जाता है। इसके द्वारा यहाँ पे हमारे कुकाड़गार का पाल में मुर्गी पालन किया जाता है। उसमें लगभग 5000 हमारे मुर्गी वहाँ उसके जो चूजे हैं दिया गया था।
जिसमें 3 समूह के द्वारा उसका पालन किया जाता है, जिसमें हमारे द्वारा यहाँ पे मुर्गी दाना बनाया जाता है, जो कि प्रतिदिन वहाँ पे भेजा जाता है। जो हमारी उड़ान में गाड़ी भी लगी है, जो वहाँ पे मुर्गी दाना छोड़ा जाता है, जिसमें वहाँ पे हमको अंडा उत्पादन किया जाता है, जो कि हमारी जो सुपोषण अभियान के तहत अंडा सप्लाई किया जाता है, जिसमें हम लोग अभी से 9 अप्रैल से लेकर नवंबर तक लगभग 5 लाख अंडा सप्लाई कर चुके हैं। जो वहाँ पे अंडा देखरेख के लिए हम लोग के 3 समूह वाले हैं, जो कि प्रतिदिन वहाँ पे अंडा उत्पादन किया जाता है, तो उसको रखते हैं। तो हमारी उड़ान पे एक गाड़ी लगी है, जिसमें ड्राइवर भी रखा गया है, उसमें हमारी महिलाएं भी जाती हैं साथ में, और वहाँ से अंडा लाके यहाँ पे हमारे उड़ान पे आते हैं। उनको एक हमारा टारगेट रहता है जो परियोजनाओं में दिया गया है, वो टारगेट के हिसाब से हमको परियोजना में छोड़ा जाता है। जो अंडा है, जो हमारे कुपोषण बच्चों के लिए, जैसे अभी हमको पता चला कि काफ़ी फ़ायदेमंद हो रही है। जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं कि उनको पोषण आहार नहीं मिल पा रहा था, जो हमारे उड़ान के द्वारा उनको पोषण आहार भी मिल रहा है, जिससे जो हमारा सूखा राशन भी जा रहा है, उनके द्वारा खिचड़ी बन के उनको प्रदाय किया जा रहा है, जिनको उनको पोषण आहार अच्छे से मिल पा रहा है। साथ ही हमको वो अंडा के साथ उनको काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है। ये कहानी कुपोषण से सुपोषण की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ की है। ये दास्तान सुपोषण से समृद्धि की ओर बढ़ते प्रदेश की है। ये तस्वीर महिलाओं के सशक्तिकरण की है, और ये सब संभव हो सका है सीएम भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच और हर वर्ग के विकास की मंशा से। यही वजह है कि गांव में निर्मित गौठान पशुओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, तो वहीं महिलाओं के लिए आजीविका का ठौर बनने के साथ ही सामाजिक सरोकार को भी बढ़ावा देने लगे हैं। गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं भी अपनी लगन और मेहनत से सामूहिक खेती, मुर्गी पालन, मशरूम खेती, मछली पालन सहित अन्य गतिविधियों को अपनाकर स्वावलंबी बनने के सहित आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के साथ ही सुपोषण अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभा रही हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपने और अपने परिवार के सपने को पूरा कर रही हैं और एक बेहतर छत्तीसगढ़ के निर्माण में अहम भूमिका निभाई जा रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, कोंडागांव।